हेलो एरीज यानी कि मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अप्रैल 2024 की मंथली रीडिंग, मंथली प्रेडिक्शन। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और पुराने कुछ भी वीडियो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि स्पिरिट मैसेजेस आप लोगों के लिए इस महीने कैसा है, क्या है आपके स्पिरिट मैसेजेस। ओके, एरी स्टडी वाओ, स्टडी का कार्ड आया है यहाँ पे। वेल, ये क्या कार्ड बोलता है? स्पिरिट हैज़ इट्स ओन स्पेशल वे ऑफ लेटिंग यू नो दैट इट्स टाइम टू स्टडी अगेन। ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम इट्स important to go back and learn, whether that's learning old things in a new way or learning something totally new. This is an opportunity to expand your mind. तो आपको बोला जा रहा है एरीज कि आप इस महीने या तो कुछ सीख रहे हैं या कुछ सीखने वाले हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ आपकी अप्रोच लर्निंग के ऊपर है। यानी कि इस महीने कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, या तो कुछ रिश्तों में सीख रहे हैं या कुछ लोगों से कुछ सीख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ स्टडी करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। वेल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो चलिए आपकी रीडिंग को टैरो से देखते हैं कि इस महीने आप लोग के लिए जनरल रीडिंग और जनरल प्रेडिक्शंस क्या हो रहे हैं, जनरली क्या होने वाला है इस महीने। तो एक कार्ड निकला है। वेल, इट्स ओके। चलिए देखते हैं, इस कार्ड को मैं अलग से रखती हूँ। और एरीज, इस महीने आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आते हैं वो देख लेते हैं। यानी कि अप्रैल 2024, राइट। द मून कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। और यहाँ पे हमें एक और कार्ड मिला है विच इज़ द वर्ल्ड इन द रिवर्स। ओके, रिवर्सल्स बहुत बेकार होते हैं, आई डोंट रीड इट, बट डेफिनेटली लैक ऑफ सक्सेस, स्टैग्नेशन, लैक ऑफ अचीवमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, बर्डन, लैक ऑफ कंप्लीशन। वेल एरीज, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ इस महीने आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कुछ चीज़ें हिडन हैं जो आपको बताई नहीं जा रही हैं। यहाँ पे केयरफुली देखें तो कुछ चीज़ें हिडन नज़र आ रही हैं जो आपको बताई नहीं जा रही हैं, एंड पीपल आर हाइडिंग फ्रॉम यू। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है इस महीने। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने वाली है। मतलब आपको कोई कुछ बताएगा भी नहीं तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाएगी कि अच्छा, मेरे से आप लोग ये छुपा रहे थे, वो छुपा रहे थे। इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमारे पास मून है यहाँ पे, फर्स्ट उसमें ही मून है। और मून एक ऐसा प्लैनेट है जो मदर फिगर भी बोलता है। एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मदर फिगर बोलता है। तो मदर फिगर यहाँ पे आपका क्या कर रहा है? वेल, मदर फिगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी चीज़ें क्लियर नहीं है, बट आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही दिशा दिखाएगी, सही राह दिखाएगी, सही आपको सही लोकेशंस दिखाएगी कि आपको कहाँ लाइफ में जाना है। तो इसलिए आपको जो है किसी तरीके की यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आपकी कुछ जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो या लोग आपके आसपास जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें सही नहीं है। एंड 8+1 रिप्रेजेंट्स 9, और 9 हमें जो है 9 जो नंबर है वो बेसिकली हमारा बहुत कुछ फायरी सिस्टम बताता है, फायरी एनर्जी बताता है। हमारी आसपास की चीज़ें बहुत ही फायरी, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डर भी जाए, एंग्जाइटी भी आपको हो, एट द सेम टाइम बहुत गुस्सा भी आपको आए। तो इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके गुस्से को, आपके डर को। 9 मतलब कि बहुत ही फायरी एनर्जी। और आपका देखा जाए तो एरीज, आप वैसे भी बहुत फायरी होते हो, बहुत कॉन्फिडेंट होते हो अपने काम में, बट आपको इस महीने थोड़ा सा डर लगेगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी में नहीं है। कुछ चीज़ें आपसे या तो इधर छुपाई जा रही है, बताई नहीं जा रही है,
यहाँ पे आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज 9 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, उसका जो लॉर्ड है यानी सैजिटेरियस है। तो यस, आप हो सकता है किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड भी हो सकते हैं इस महीने। ओके, तो आपको अपने किसी भी कीमत में जो है डिफीट नहीं होना है, और किसी भी कीमत में आप अपनी सैक्रिफाइसेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप यहाँ पे किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो, जहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी सी सीक्रेटिव लग सकती है इस पर्सन की, कि ये पर्सन कुछ झोल कर रहे हैं या फिर साइलेंट क्यों है, यू नो। आप एक तरह से एक सोल सर्चिंग भी कर रहे हो, यू नो। कभी कभी साइलेंट हो जाओगे। अगेन 9 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो अगेन आप बहुत अपने अंदर बहुत ही हिम्मत रखोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे, और कुछ ना कुछ आप सोचते हुए एक एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ोगे। यानी कि आप लोगों में से काफ़ी लोग मेडिटेशन करोगे, या फिर लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे। हालांकि आपकी एनर्जी हमेशा यही रहेगी कि पर्सन मेरे से कुछ छुपा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, बट ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी सी लैक ऑफ प्रोग्रेस दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर नहीं पाओगे जो चाहोगे करना। आप अपने आप को यहाँ पे अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने बिलीव्स के लिए खड़े हो रहे हो, और कुछ लोगों के से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इस महीने। ओके, तो यस, ये कुछ सॉलिड कार्ड निकले हैं। चलिए देखते हैं एरीज आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है, एक्स्ट्रा गाइडेंस। काम डाउन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो गाना है ना, बेबी काम डाउन, मैं यहाँ पे बोलूँगी नहीं बिकॉज कॉपीराइट हो जाएगा। वेल, अ ब्रेक डाउन इज ऑफन फॉलोड बाय अ ब्रेक थ्रू, रिमेन काम। वैसे आपको बोला जा रहा है एरीज कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अगर उस तरीके से नहीं चल रही हैं, या फिर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्यों ही लोग हैं जो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं और आपको बहुत गुस्सा दिलाते हैं, आपको बोला जा रहा है कि यू नो जब डॉन होता है, डॉन के बाद जो है एक सूर्य निकलते, सूर्य की किरण निकलती है, तो विच मीन्स कि पॉजिटिव एनर्जीज आती है। आपको भी काम रहने की ज़रूरत है, यू नो, यू हैव टू बी वेरी काम। आपको इस जो राइजिंग सन है उसको देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से, अगर आपकी सिचुएशन अगर ऐसी है तो ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट रहेगी, ये बिल्कुल चेंज हो सकती है, लेकिन आप जिस तरीके से हैंडल करोगे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी जो है महीने की रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरी।